भारतीय सेना में शामिल होने की जिद और देश सेवा का जुनून रखने वाले नौजवानों का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने सुनहरा मौका दिया है। दिलों में देश प्रेम, आंखों में छलकती देशभक्ति और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर अग्निपथ पर चलने वाले नौजवानों के लिए सरकार अग्निपथ योजना लेकर आ चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया, जिससे युवाओं को सेना के तीनों अंगों में भर्ती का मौका मिलेगा। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। सेना में शामिल होकर देश की आन बान शान की रक्षा करने वाले ये जवान अब महज जवान नहीं, बल्कि अग्निवीर कहलाएंगे। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। अग्निपथ योजना के अमल में आने के बाद सेना में न सिर्फ जवानों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती की जा सकेगी, बल्कि सेना में भर्ती का तौर तरीका और स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को अलग अलग क्षेत्रों की कठिन चुनौतियों से गुजरना होगा। इनमें उग्रवाद विरोधी अभियान, खुफिया सूचनाएं जुटाना और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल होगी। और अब इस योजना के तहत सेना में भर्ती अग्निपथ प्रवेश योजना से होगी और इस योजना के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा, जिसमें 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को अग्निपथ प्रवेश योजना के तहत मौका मिलेगा। अग्निवीरों की ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी और इसके लिए 10वीं और 12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे। वहीं 4 साल बाद इनकी सेवाओं की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। जो सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में काम करना चाहेंगे, उन्हें मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर मौका मिलेगा और जो सैनिक स्थायी कैडर के लिए चुने जाएंगे, उन्हें 15 साल का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। लेकिन देश सेवा के दौरान अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा।
वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपए भी मिलेंगे। वहीं गुड न्यूज ये है कि इस राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निपथ भर्ती योजना की खास बात ये होगी कि अब सेना की रेजिमेंट में जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं होगी। यानी कोई भी जाति, धर्म और क्षेत्र का युवा किसी भी रेजिमेंट के लिए आवेदन कर सकेगा। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे, जबकि 4 साल के अंतराल के बाद जिन युवाओं को सेना की नौकरी से मुक्त किया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह नौकरी दिलवाने में भी सेना एक सक्रिय भूमिका निभाएगी। सेना में अगर कोई 4 साल काम कर लेगा तो उसकी प्रोफाइल मजबूत बन जाएगी और हर कंपनी ऐसे युवाओं को हायर करने में दिलचस्पी दिखाएगी। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। अग्निपथ भर्ती योजना का मकसद सेना की औसत उम्र को कम करना है। इस वक्त सेना की औसत उम्र 32 साल है, जिसे अगले कुछ साल में 26 साल करने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।